Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Odhesh and today we are going to discuss about the 12th chapter class 12th का 7th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन है। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो चार चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होता है। तो वो किन चार चीज़ों का बात करते हैं? तो वस्तु, पूंजी, श्रम और विचार का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो वस्तु का विचार कैसे होता है, वस्तु का प्रवाह कैसे होता है, पूंजी का प्रवाह कैसे होता है, श्रम का विचार का प्रवाह करता है। तो जब श्रम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूरा ग्लोब जो है, ग्लोब को एक दुनिया से दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए इन चारों चीज़ों की जरूरत होती है। मान लीजिए इधर इधर क्या है, इधर आपका अरबियन कंट्री है। अरबियन कंट्री में क्या होता है, भारत से लेबर जो होते हैं, भारत से लेबर जाते हैं उधर, तो वहाँ पे क्या श्रम का प्रवाह होता है। ठीक, वस्तु का प्रवाह कैसे होता है, मतलब हम किसी भी चीज़ को, अमेरिका की बनाई हुई चीज़ों को भारत में खरीदते हैं या भारत की बनाई हुई चीज़ों को दूसरे देशों में जाके बेचते हैं, तो उसमें वस्तु का प्रवाह हो जाएगा। ठीक, विचार, अगर कोई इनोवेशन है इंडिया में है या अमेरिका में है, अगर वो भारत में आके या अमेरिका में ट्रांसफर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विचार का प्रवाह बोलते हैं। ठीक, अच्छा, जब वैश्वीकरण है शुरू होती तो उसी को क्या बोला जाता है? उसको भूमंडलीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। ये क्या जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी, केवल एक डायरेक्शन, केवल आर्थिक नहीं, केवल सांस्कृतिक नहीं, केवल राजनीतिक नहीं, सभी डायरेक्शन में ये क्या होता है? प्रभाव होता है। ठीक, अब देखिए वैश्वीकरण का कारण क्या है, कैसे ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, वैश्वीकरण कैसे हुआ? तो ग्लोबलाइजेशन कारण एक तो प्रौद्योगिकी माना जाता है, जो टेक्नोलॉजी है ना, वन ऑफ द रीजन माना जाता है वैश्वीकरण का। ठीक, जैसे टेलीग्राम आ गया, टेलीफोन आ गया, इंटरनेट हो गया, संचार हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं जो वैश्वीकरण में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अच्छा, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं में सहयोग करना। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में मान लीजिए कि कोई एक देश क्या करता है, कोई एक देश पर्यावरण को नहीं ना बचा सकता है, पूरे वर्ल्ड को मिल करके पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। इस वजह से वैश्वीकरण की वजह से क्या होता है, पर्यावरण में सहयोग मिल जाता है। मान लीजिए कहीं सुनामी आता है, मान लीजिए जापान में सुनामी आता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है भारत में या जितने भी इंडियन ओशन में या फिर जापान ओपान में पड़ने वाला होता है। ठीक, तो उससे हमें भी क्या मिलती है वैश्वीकरण से? अगर हमारा संचार अच्छा है, टेलीविजन अच्छा है, अगर नेटवर्क अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और अपने चीज़ों को क्या, वस्तु को, सामान को थोड़े ऊंचे जगह पे या फिर जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनसे क्या हटा लिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका वैश्वीकरण से। पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो गई, उसमें भी सहयोग होता है। जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में ताप वृद्धि कब होता है? जब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ताप वृद्धि बोलते हैं। ठीक, जलवायु परिवर्तन में भी क्या होता है? सहयोग किया जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक, अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का विशेषता क्या होता है? तो जब ग्लोबलाइजेशन की विशेषता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु, पूंजी और विचार, श्रम का गतिशील क्या होता है? मुक्त प्रवाह होता है। मतलब आप क्या करोगे, जो विचार हो गया, पूंजी हो गया, क्या फ्रीली क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन और विश्व व्यापार में क्या होता है, इससे क्या होता है? कैपिटलिज्म बढ़ता है। कैपिटलिज्म किसका मॉडल है? यूएस का मॉडल कैपिटलिज्म था। यूएसएसआर का मॉडल क्या था? सोशलिस्ट वाला मॉडल था, जिसमें कंपनियों का हेड जो होते थे कौन? गवर्नमेंट होता था, उसको सोशलिस्ट मॉडल बोला जाता था। ठीक, तो कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था और खुलेपन व्यवस्था में वृद्धि हुई है। आर्थिक मंदी, अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में कहीं आर्थिक मंदी हो रही है, कहीं तेजी हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है? वो भी विशेषता है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक, महामारी हो जाएगा, कोई भी महामारी कब होता है? जब अचानक से बहुत सारी मास में क्या होता है, मास में डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको महामारी बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, तो उसमें तो एड्स हो गया, HIV हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब महामारी घटनाओं में क्या मिलता है? सहयोग मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक, अच्छा, तो जब ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें तो वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण के प्रभाव में तीन चीजें हमें याद रखना। कौन सी? एक तो राजनीतिक प्रभाव होता है, दूसरा आर्थिक प्रभाव होता है, तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव होता है। राजनीतिक प्रभाव मतलब क्या होता है? राजनीतिक इफेक्ट क्या होता है? इससे क्या होता है कि राज्य की क्षमता में कमी होती है। जो कोई भी देश होता है ना, उसकी कैपेसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटने लगती है। ठीक, आर्थिक प्रभाव में देखने को मिलता है कि पहले जो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये लोग क्या, ये पूरे देश में व्यापार को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं? व्यापार को रेगुलेट करते हैं। ठीक,
तो जब ये इन सारे देशों में ज्यादातर कौन लोग रहते हैं, ज्यादातर अमीर देशों के लोग रहते हैं, धनी देशों के लोग रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि अमेरिका का क्या या वेस्टर्न कंट्री का क्या करता है, तरफदारी करते हैं। ठीक, तो इस वजह से इसका आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो आपने मैकडोनलाइजेशन का नाम सुने होगा कि पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स फील है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स को देखा जा सकता है। तो मैकडोनलाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब वेस्टर्न कल्चर का क्या होता है, मतलब संस्कृति की बात करते हैं, खाना पीना पहनावा रहन सहन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक जाना ही क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक प्रभाव है। और उसमें आपको देखना प्रभाव में देखने को मिलेगा कि जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, एक समान कल्चर हो रहा है। एक समान कल्चर की जब हम बात करते हैं तो किसका, जो वेस्टर्न कंट्री अपना कल्चर पूरे विश्व पे जो थोप रहे हैं या गरीब देशों पे थोप रहे या लाद रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक समरूप क्या बोलते हैं, पश्चिमी सांस्कृतिक बोलते हैं। तो ये एक आपका सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, तो अब जब इसमें बताते हैं जो WTO की बात बताते हैं, तो पहले क्या था, GATT था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था। क्या था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था। फिर वो उस, अच्छा आपको पता है कि जो GATT का काम क्या होता था, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को, व्यापार को कंट्रोल करने का काम होता था। किसको, व्यापार को कंट्रोल करने का काम होता था। जब ये अच्छे से नहीं काम कर पाया तो उसकी जगह पे WTO हमने बना दिया। WTO का काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक क्या होना चाहिए, एक ऐसा नियम कानून व्यापार में लाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा नुकसान ना हो और किसी भी व्यक्ति को ज्यादा फायदा ना हो। तो इस वजह से हमने पूरे वर्ल्ड में क्या लिया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया जाता है 1 जनवरी 1995 को। ठीक, अच्छा, भारत भी इसका संस्थापक था। अभी पूरे देश में कितने देश थे, 164 कंट्री होते हैं WTO में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा भी है। ठीक, तो ये हो गया। अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि WSF का वर्ल्ड सोशलिस्ट फोरम है ना, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि WSF का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड सोशलिस्ट फोरम हो गया। GATT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा WTO का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक का WV का वर्ल्ड बैंक होता है। ये पूरे विश्व में क्या करते हैं, पैसे, ट्रेड, व्यापार को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक, आजादी के बाद क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है। आजादी के बाद क्या होता है, भारत क्या करता है, संरक्षणवाद की नीति अपनाता है। संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है, मतलब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सामान भारत में आ रहा है तो उस पर क्या लगा देना, टैक्स लगा देना। जब उसमें हम टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारे देश में जो सामान बिक रहे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि चाइना वाला पेन 2 रुपये में मिल रहा है, तो वो लोग 2 रुपये में बेच रहे हैं, हम उस पर टैक्स लगा के उस पर 5 रुपया कर देंगे या 4 रुपया कर देंगे। तो हमारा पेन अगर 5 रुपये में बिक रहा है, चाइना का पेन 4 रुपये में बिक रहा है, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, इंडिया का लेना चाहेंगे। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, संरक्षणवाद की नीति बोलते हैं। ठीक, अब इस वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ी है, 7.5% हो गया। और इसमें आपका 1991 में हम क्या करते हैं, LPG रिफॉर्म बोलते हैं। LPG मतलब क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, LPG रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो कब आता है LPG रिफॉर्म, कब आता है, 1991 में होता है। इससे क्या होता है, इससे देश की जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको थोड़ा आसान कर दिया। जो हम सोशलिस्ट मॉडल पे चल रहे हैं उसको प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया जा। फिर हमने क्या, ग्लोबलाइजेशन करना स्टार्ट किया। ग्लोबलाइजेशन मैंने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, 7.5% बढ़ोतरी हो जाती है। और इस तरीके से ये वाला चैप्टर जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, एक शॉर्ट में मैंने रिवीजन करा दिया। ठीक, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे पहले मैंने बताया किन 4 चीजों का, वस्तु, पूंजी, श्रम और लोगों का आवाजाही, एक जगह से दूसरी जगह विचार का आवाजाही क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है। ठीक, कारण क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी माना जाता है ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या है, इससे क्या होता है, इससे फायदा मिलता है, सहयोग मिलता है। किन मामलों में, पर्यावरण से मामले में मिलता है, नेचुरल क्लाइमेटिक से मामले में सहयोग मिलता है, जैसे सुनामी हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सब चीजों में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये फ्रीली मुक्त प्रवाह है, मतलब वस्तु, पूंजी, विचार, श्रम का क्या होता है, जो गतिशील है ना, ये फ्रीली है, मुक्त
मुक्त है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक, पूंजीवादी व्यवस्था जो खुलेपन व्यापार में वृद्धि होता है, खुलेपन मतलब ओपननेस की वृद्धि होती है। ठीक, आर्थिक घटनाएं जैसे मान लीजिए किसी देश में मंदी हो रही है, किसी देश में क्या हो रही है, तेजी हो रही है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझ गए। ओके, दैट्स